कुकिंग गैस पर 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाया जाए। देखिए, अभी जो इंटरनेशनल मार्केट है, एक यूएस के प्रेसिडेंट जो चेंज हुए हैं ट्रम्प, उसके बाद से बिल्कुल एस्टेब्लिश नहीं है। और पूरा इंटरनेशनल मार्केट यानी एक तरह से समझिए कि उसके अंदर अर्थक्वेक आया हुआ है, हिल रहा है, डोल रहा है। तो पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है बढ़ाने का। और कुकिंग गैस हालांकि लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, और इसको जितना भी कंट्रोल रखा जाता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। राहुल गांधी कल संविधान बचाओ सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने देश की आइडियोलॉजी और देश को बचाने के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ा था। और महात्मा गांधी ने एक बुक भी लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। लेकिन जब प्रधानमंत्री बुक लिखेंगे तो वो लिखेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ लाइज। देखिए, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, और ये बदकिस्मती है कि उनको देश अभी तक सीरियस नहीं ले रहा है। हालांकि एक मजबूत अपोजिशन लीडर का होना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, संविधान की बात है, महात्मा गांधी जी की बात है, सरदार पटेल जी की बात है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात है, डॉक्टर अम्बेडकर की बात है, उन्हीं के बनाए हुए संविधान पे ये देश चल रहा है, आगे भी चलेगा। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि उस संविधान से छेड़छाड़ करे। लेकिन अगर कोई उस संविधान को किसी परिवार के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है, परिवारवाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, करप्शन को सेकुलरिज्म के चोले में छुपकर बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो उसकी इजाज़त नहीं देता। आप संविधान को लेकर के घूमते रहें, लेकिन हम लोग संविधान को ज़मीन पर उतारते हैं, लोगों के बीच उसको लागू करते हैं न्याय के साथ और विकास के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान हजारों साल पुरानी है, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। अगर सच्चाई की बात करें तो इसमें सावरकर जी की कोई विचारधारा नहीं है। देखिए, सावरकर जी की अपनी आइडियोलॉजी थी, और उस आइडियोलॉजी की सज़ा सरदार पटेल ने उनको दी थी। हम सावरकर जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सरदार पटेल और इनका नाम लेकर के अगर सिर्फ राजनीति करना चाहते तो करते रहें राजनीति। हमको ये समझना है कि हमारे देश की ज़रूरत क्या है, लोगों को न्याय कैसे मिले, और परिवारवाद और करप्शन से देश को कैसे निजात मिले, इस पे काम कर रहे हैं और इसी पे आगे बढ़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी लाल संविधान अपने हाथ में लेकर के घूमते ही रह जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका भी ये है कि जो लोग पिछले वर्ग से हैं, दलित वर्ग से हैं, जो गरीब हैं, जनरल कास्ट के भी लोग जो हैं, उन्हें आगे लाना है और उसको साथ जोड़कर एक बेहतर सम्मान देना है। बताना, राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी को दलितों और पिछड़ों और मुसलमानों ने वोट दिया था। क्या किया उन्होंने दलितों के लिए, और कौन सा कदम है जो उन्होंने उठाया दलितों के लिए? ये सब सिर्फ सियासी बातें हैं। उनको फ़िक्र सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी को कैसे सत्ता में ले आए इसकी फ़िक्र है, और कांग्रेस पार्टी के दोस्तों को कैसे बचा लिया जाए, कांग्रेस परिवार को कैसे बचाया जाए इसकी फ़िक्र है। उनको देश की फ़िक्र नहीं है, और देश ने उनको सीरियस लेना छोड़ दिया। राजस्थान का एक मामला सामने आया है, जहां पर भाजपा के पूर्व विधायक ने दलित कांग्रेस नेता जब मंदिर में जाते हैं तो उसके बाद निकलते हैं तो पूरे गंगाजल से मंदिर को धुलवाते हैं। देखिए, इसमें भाजपा को गलत बताना सही नहीं। भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी, उसमें तरह तरह के लोग होते हैं। एक विधायक ने अगर गलती की तो उसके लिए किसी पार्टी का शेल्टर उसको दे दिया, ये सही नहीं। और ये मानसिकता तो रही है, इसी से तो हमको निजात पाना है। जो छुआछूत की मानसिकता जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, ऊंच नीच की मानसिकता तो लोगों में है, और इसी की कोशिश हो रही है कि इससे हमारे देश को, हमारे समाज को कैसे निजात मिले। और इसके लिए एकेडमिक लेवल पे भी काउंसलिंग भी करना चाहिए, सोशल लेवल पे भी काम करना चाहिए, और इससे समाज को निजात दिलाना चाहिए। एक साथ चुनाव 2034 तक वास्तविकता बन सकता है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। हम लोग शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी होनी चाहिए देश में। चूँकि इलेक्शन में ही लोग बिजी रहता है सालों भर,
तो उससे देश का विकास रुकता है। और जितना जल्दी हो पार्लियामेंट से इसको पास किया जाना चाहिए और ये बिल लागू होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मुझे जेल जाना भी पड़े तो मैं जाऊंगा शिक्षकों के लिए। देखिए, ममता बनर्जी जी एक अच्छी लेडी हैं और उन्होंने एक अच्छी सरकार देने की कोशिश की बंगाल में, लेकिन हो क्या रहा है कि उनके इर्द गिर्द के लोग कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, करप्शन केसेस में पकड़े जा रहे हैं, जिससे उनकी छवि खराब हो रही है। ममता दीदी को अपनी आइडियोलॉजी पे सरकार चला रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज के हर वर्ग का ख्याल रखना चाहिए और जो करप्शन करने की लोग जो कोशिश कर रहे हैं उसको ज़रूर पकड़ना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर आरएसएस नेता इंद्रसेन कुमार ने कहा है कि इस विधेयक को कानून में मुसलमानों को कांग्रेस और इंडी अलायंस से मुक्ति मिला है। ये जो कानून लाया गया है इससे कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोगों से मुक्ति मिला है मुसलमानों को। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पे कोई कौन क्या राय देता है इससे हमको मतलब नहीं, लेकिन वक्फ बिल लाया गया है मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के बोर्ड को मैनेजमेंट करना है, तो स्टेक होल्डर्स मुसलमान हैं। मुसलमानों की बातचीत होनी चाहिए, मुसलमान जैसे खुश रहें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को खुश कीजिए, इंडी अलायंस को खुश कीजिए या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को खुश करने के लिए सरकार ये बिल लाई है। हम लोग बिल लाए ही हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए, और अगर कहीं नाराज़गी है तो हम लोग कम्युनिकेशन करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और अपोजिशन को जो बोलना बोलते रहे, उसकी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं हम लोगों को।